बता के आ गए चुनाव आयोग सामने से बोल दिए, जिनको इतना भी लूर नहीं है, कह दिया कि मतलब प्राइवेसी का हनन होगा। तो इतना जो सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, प्राइवेसी का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जेवर दुकान में आपकी माँ बहन जाती है कि नहीं जाती है? तो वहाँ प्राइवेसी का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल को कोई कांड हो जाएगा, पुलिस आवेगा, हमसे मांगेगा कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा दिखलाइए, कौन ले गया? तो हम कहेंगे प्राइवेसी का हनन हो रहा है, नहीं देंगे। जब चुनाव आयोग कह सकता था, हम क्या नहीं कह सकते हैं? तो चुनाव आयोग ही चोर है। ये बात सही है। भाजपा जितना भी गरीब लोगों का हक छीनना चाहता है, गरीबों का वोट चोरी करना चाहता है, जितना भी गरीब है सारा का वोट चोरी करना, जितना भी पदाधिकारी है सब भ्रष्ट पदाधिकारी है। चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, थाना हो, कोई भी हो, बिना दलाली को कोई काम नहीं होता। जैसे आप यूट्यूबर है, आप अच्छे हर चीज को दिखाइएगा, लेकिन जो बड़े बड़े गोदिये चैनल है ये चीज को नहीं दिखाता। बिहार में 3 बार मोदी सर्वे कराया, तीनों बार में वो उनका जो सरकार बनने वाला नहीं था, तो उनको लगा कि बिहार में कैसे ये करना है, बिहारियों को कैसे ठगना है, हमेशा बिहारी को ठगते हैं। उन्होंने सोचा कैसा करना है कि अयोध्या में तो जीत गए थे, एक भव्य मंदिर बनाए थे, तो उनको लगा था कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा मंदिर बना दिए है कि जो राम को लाया, हम उसको मसौढ़ी विधानसभा है, बताइए मसौढ़ी में ही 35 से 36 हजार वोट काट दिया गया है। बिहार में 65 लाख से एबे वोटर काट दिया गया है। इसी वोट से हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो 2025 में जीते भी हैं, तो वो फर्जी नहीं कर लेंगे, लेकिन उसको खिलाफ में ही धरना देंगे। अगर मोदी जी के खिलाफ में हमने के वोटर चोर का हमने के अधिकार को वो हनन करना चाह रहे हैं, ये चलते उनका खिलाफ हमने 1 तारीख को दिखा। वोट चोर गद्दी छोड़, इन नाराओं के साथ जो है कि पूरे बिहार में महागठबंधन के जननायक कहलाने लगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है कि लगातार सड़कों पे हैं और लगातार ये नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को है और उसको लेकर के जो है कि तैयारियां चल रही है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी मसौढ़ी में हूँ और मसौढ़ी में ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 1 सितंबर की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। मेघन जी, वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ सही है। भाजपा जितना भी गरीब लोगों का हक छीनना चाहता है, गरीबों का वोट चोरी करना चाहता है, जितना भी गरीब है सारा का वोट चोरी करना चाहता है। बीजेपी वाला तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी वाला कह रहा, बीजेपी चुनाव आयोग दोनों मिला हुआ है, अगर मिला हुआ नहीं रहता तो मरा आदमी का भी वोटर लिस्ट में नाम है। जो जीवित है उसका मृत घोषित किया गया है। जो आज के डेट में, अभी के डेट में जीवित है, उसको चुनाव आयोग कहता है मर गया। अभी के डेट में आप जानते हैं कि मसौढ़ी में ही कुत्ता के नाम पर आवासीय बना। किस लिए आवासीय बना? वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। भाजपा के इशारा पर ऐसा काम होता है। जितना भी पदाधिकारी है सब भ्रष्ट पदाधिकारी है। चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, थाना हो, कोई भी हो, बिना दलाली को कोई काम नहीं होता है। कोई भी दलाली। महागठबंधन की सरकार आएगी, सब खत्म हो जाएगा। अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो पूरे गरीब गुरुओं का हक दिया जाएगा। 500 में गैस सिलेंडर का वादा किए थे, 500 गैस सिलेंडर हमको माननीय तेजस्वी यादव जी देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने क्या किए? हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बोले थे कि मेरा सरकार बनेगा तो 1500 वृद्धा पेंशन, निःशक्ता पेंशन को हम 1500 रुपया देंगे। उन्होंने 1100 रुपया किया। किसके कहने पर किया? तेजस्वी यादव के कहने पर किया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लालू जी का पुकार हुआ है, लालू जी गरीबों के मसीहा, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, हमेशा रहेंगे। जानते हैं क्या है? जब 1990 में लालू जी का सरकार बना, पहले वृद्धा पेंशन 100 रुपया मिलता था, ठीक है। जब 1990 में लालू जी का सरकार बना तो 1990 में लालू जी 100 रुपया से बढ़ा करके 200 रुपया किए, ठीक है। फिर 200 रुपया जब मिलने लगा तो 2005 में जब हमारे राजमाता राबड़ी देवी सरकार में आई तो 200 से बढ़ाकर 400 रुपया किए। लेकिन लालू राज को लोग जंगल राज बताते हैं। अगर जंगल राज है तो लोग इतना त्रस्त किस लिए है? मुटेशन के लिए तो पहले तो नहीं होता था त्रस्त। आज इतना हत्या हो रहा है, 60,000 हत्या हुआ है पूरे बिहार में, 60,000 हत्या हुआ है। ये कौन राज है? जंगल राज। आज कोई भी लड़की अगर पढ़ने जाता है वो सुरक्षित नहीं है। कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। वो अपने घर से निकलता है लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कोई सुरक्षित था जी, हमारे राज्य में तो सब सुरक्षित है। नीतीश कुमार जी ये भी तो कहते हैं कि 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी। ये हमारे दिन है कि हम पहना रहे हैं जी कपड़ा। 1 सितंबर को आप लोग को पटना के गांधी मैदान में परमिशन नहीं मिला है, क्या कीजिएगा? अगर पटना के गांधी मैदान में परमिशन नहीं मिला है तो हम लोग को
चौराहा पे हम लोग एक चक्के चप्पे जाम करने का काम करेंगे। और भाजपा और जदयू को दिखाने का काम करेंगे कि महागठबंधन में ताकत है और ताकत रहेगा। 1 सितंबर को परमिशन नहीं मिला है, क्या कीजिएगा? देखिए ये मोदी सरकार तो शुरू से ही तानाशाही है। जहाँ तक SIR जैसे ही बिहार में सर्वे कराया गया था IT सेल के द्वारा, मोदी जी का जो IT सेल है बहुत पक्का है। जैसे आप यूट्यूबर है, आप अच्छे हर चीज को दिखाइएगा, लेकिन जो बड़े बड़े गोदिये चैनल है इस चीज को नहीं दिखाता। बिहार में 3 बार मोदी सर्वे कराए, तीनों बार में वो उनका है जो सरकार बनने वाला नहीं था। तो उनको लगा कि बिहार में कैसे ये करना है, बिहारियों को कैसे ठगना है, हमेशा बिहारी को ठगते हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा करना है कि अयोध्या में तो जीत गए थे, एक भव्य मंदिर बनाए थे, तो उनको लगा था कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा मंदिर बना दिए है कि जो राम को लाया हम उसको लाएगा, ऐसा नारा लगा भी दिए थे लोग, वैसा भी हो भी गया था। लेकिन वहाँ वोट उनको चोरी नहीं की, उनको पूरा विश्वास है कि हम अयोध्या जीत जाएंगे। वहाँ पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, वहाँ चोरी नहीं किए थे, एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ नहीं किए थे। उनको पता था कि यहाँ के लोग हमको वोट देंगे, वहाँ नहीं किए, हार गए। लेकिन वही देखें महाराष्ट्र में किस तरह से हुआ, हरियाणा में हुआ। तो अब चाह रहे कि बिहार में 3 बार सर्वे में तेजस्वी जी सबसे आगे निकले हैं, तो सोच रहे कि महागठबंधन को किसी तरह हराना, मतलब हरवाना है। तो देखिए अंडानी अंबानी ऐसा का फैमिली का एक भी कोई बता दे कि किसी का फैमिली, अंबानी अंडानी का फैमिली में किसी का नाम कटा होगा? नहीं कटा है। लेकिन आम आदमी, गरीब हम लोग आदमी है, गरीब आदमी के हर घर में 2-4 आदमी कटा है। जैसे मसौढ़ी विधानसभा है, बताइए मसौढ़ी में ही 35-36 हजार वोट काट दिया गया है। बिहार में 65 लाख से एभे वोटर काट दिया गया है। इसी वोट से हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो 2025 में जीते भी हैं, तो वो फर्जी नहीं था। इतने सारे वोट आप कह रहे हैं कि फर्जी है, बिहारीवासी फर्जी है। आप पहले इसी वोट से आप प्रधानमंत्री बन गए तो सही है। अच्छा, बिहारी इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाए? देखिए बिहारी इस बार युवा तेजस्वी को हम लोग चाह रहे हैं। युवा तेजस्वी जो कहते हैं सब पूरा करते हैं। इन्होंने 17 महीना में जो मौका मिला था, उन्होंने पहली कलम से बोला था कि 10 लाख रोजगार दूंगा, दिए। पर्यटक स्थल को उन्होंने जिस तरह से बोला था कि हम सुधार करेंगे, बहुत अच्छा सुधार भी किए। स्वास्थ्य व्यवस्था का पहले का हाल आपका देख लीजिए। मंगल पांडे जी कल भी पीटे हैं, बहुत पहले भी पीट रहे हैं। कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, देखिए तेजस्वी यादव हमेशा हाफ पैंट में कभी भी चले जाते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव मतलब जंगल राज, लालू राज मतलब जंगल राज। हम तो ये कहें कि लालू जी की इसलिए जंगल राज कहते हैं कि जो गरीबों का उठा के वो, मतलब जो गरीबों का जहाँ खड़िया में बैठने नहीं देता था, स्कूल में पढ़ने नहीं देता था, कल पे पानी कुआं पे पानी नहीं बढ़ने देता था। जब दलित आदमी अगर किसी बाबू साहब के घर से गुजरता था गली से, तब बोलता था धोती उठा लो, चप्पल हाथ में लेके चलो, साइकिल से चल रहा तो तल के चलो। तो लालू जी ने यही ना कहा था जी कि सबका एक सम्मान मिलेगा। इसीलिए लोगों को लगता है कि जंगल राज है। बाबू साहब के सामने आजकल आम आदमी टकरा के बोलता है, इसीलिए कहते हैं बाबू साहब जंगल पहले का है। समझिए लालू जी 5 यूनिवर्सिटी बिहार में ला के दिए। शिक्षा को बात करते थे, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार में 3 गो कारखाना ला के दिए, जहाँ से रेलवे का फैक्ट्री, रेलवे का इंजन बन के जाता है, रेलवे का पहिया बन के जाता है। 5वें जो शिक्षा की बात करते हैं तो 5 गो यूनिवर्सिटी जो पढ़ने के लिए दिए। आप बताइए ना, मोदी जी हमेशा आते हैं बिहार में, जब जब चुनाव होता है मोदी जी आते हैं। एक बार भी शिक्षा पे बात करते हैं कि हम बिहार में 5-10 गो यूनिवर्सिटी बनाएंगे जी? खाली आएंगे क्या बोलेंगे, 50 करोड़ दे दिया बिहार को। एक भी कारखाना जो यहाँ के रोजगार की बात की जाए तो एक भी बोलते हैं कि बिहार में 10 को कारखाना लगाएंगे, 20 को अभी तक लगाए हैं ना। यूनिवर्सिटी लगाते हैं ना, एक भी मेडिकल हॉस्पिटल बनाते हैं। सिर्फ बोले दरभंगा में एम्स बना दिए, 2022 में बोले थे, अभी तक कुछ होबो नहीं किया है। उद्घाटनों कर दिए, सब कुछ हो गया। तो मोदी जी को हम यही कहेंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि जितने भाई देख रहे हैं, एक बार खाली गूगल से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करते हैं, गूगल से एक बार पूछिएगा कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो बता देगा। हमको बताने की जरूरत नहीं है, मोदी जी हमको मत फंसाइए। गूगल बता देगा कि सबसे विश्व का झूठा डरपोक प्रधानमंत्री मोदी है। 1 सितंबर को वोटर यात्रा का फाइनल है। फाइनल है? फाइनल है। पटना में परमिशन नहीं मिला आप लोगों को, महागठबंधन को परमिशन नहीं मिला। क्या कीजिएगा? हमने कहीं भी कर लेंगे, लेकिन उसको खिलाफ में ही धरना देंगे। अगर मोदी जी के खिलाफ में हमने के वोटर चोर का हमने के अधिकार को वो हनन करना चाह रहे हैं, ये चलते उनका खिलाफ हमने 1 तारीख को दिखा देंगे पटना में। लोग क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, ये आदमी है, ये आदमी जीवित हैं। इनको जैसा जैसा कम से कम 50 आदमी का नाम काट दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये आदमी मर गया। क्या ये सही में आदमी मर गए? क्या चुनाव आयोग बताने का काम करे कि ये आदमी है, ये जिंदा है या मर गया? चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी वोटर का नाम कटा है उसको जोड़ने की प्रक्रिया त्वरित किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग का कहना है कि जो जिसका नाम वोट में कटा था, कटा क्यों? कटा क्यों? 1 मिनट देखिए, आपका नाम कट गया? नहीं मिला है सर, आप सबके मिला है। हमरा गांव में 10 गो के नहीं मिला है। लिस्ट में नाम को देखा, नाम है या नहीं है?
नहीं है, कोई दिया है। प्रूफ रखे हैं आपके मेरा नाम कटा है या जिंदा वो है? मैडम कहता है हूँ स्कूल में जाइए, वो कहता है वो स्कूल में जाइए, ऐसी 4-5 जगह मतलब परेशानी आपको हो रही है, परेशानी हो रहा किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो है, रहा है। नहीं हो रहा है। देखिए जो लोग कहते हैं कि वोट जो एसआईआर के थ्रू जो है कि वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है और उस वोटर वेरिफिकेशन में जो है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रहा है। देखिए जीता जागता सबूत है और इनको परेशानी हो रही है। इन्होंने जब देखा कि वोटर अधिकार पे हम लोग बात कर रहे थे तो ये आए हैं और ये अपना समस्या बता रहे हैं। इनकी परेशानी क्या है सुनिएगा। सर दिए तो वो कहता है वो स्कूल पर जाइए, वो कहता है वो स्कूल पर जाइए, मास्टर बने सब बोलता है। मास्टर बने सब बोलता है। कौन सा अथी है बूथ है? राजा बिहा है। राजा बिघा बूथ मसौढ़ी विधानसभा में है। मास्टर काम नहीं करता है। नहीं बीएलओ काम नहीं करता कुछ नहीं, कोई उन्हें कहता है, कोई उन्हें कहता क्या है। नाम हमारा सूरज प्रसाद नाम है। सूरज प्रसाद जी हैं, क्या कुछ कहेंगे वोटर अधिकार यात्रा? सर ये तो बिल्कुल सही है सर। ये वो क्वेश्चन है चुनाव आयोग से भी और हमारे मोदी जी से भी कि वोट देने का अधिकार किसको है। आप भी सर बता सकते हैं किसको है? जो भारतीय है उसी को है ना। वोट देने के लिए क्या यूज करते हैं? वोटर आईडी। ये प्रूफ है कि उसके बिना तो वोट देने नहीं देगा। तो इस बेवकूफ चुनाव आयोग से कोई पूछ ले कि वोटर आईडी जब वोट देने का अधिकार है, वोटर आईडी उसी को मिलता है जिसको वोट देने का अधिकार, फिर एसआईआर में वोटर आईडी का प्रूफ क्यों नहीं माना जा रहा है? जिस आधार से पूरे आधार से आवासीय बन रहा है, जाति बन रहा है, उसको मान्य है, आधार मान्य नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का महामहिम मतलब समझिए कि देन है। बहुत अच्छा मतलब किए कि कम से कम आधार को लागू कर दे, गरीब आदमी का भला हो गया। अब बताइए कि चुनाव आयोग जिसको खुद ही पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो चुनाव आयोग वैसे चुनाव आयोग जो सिर्फ मुखौटा पहन के खड़े हैं, ओनली फॉर मालिक का आदेश का पालन करना, समझ रहे हैं ना। तो ये मालिक का आदेश का पालन कर रहे हैं मोदी जी का। चुनाव आयोग कोई आयोग नहीं रहा। आयोग अगर सही होता तो निष्पक्ष चुनाव कराता, सोच समझ के ही कराता। फिर इतने जल्दी में क्यों? एक तरफ कहता है कि हम विदेशी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, आज तक नहीं बताया कितना विदेशी थे एसआईआर होने के बाद, कितना बांग्लादेशी थे। तो ये नहीं था। मोदी जी के इशारे पर चुनाव को, आने वाला विधानसभा चुनाव को हिंदू मुसलमान करने के लिए बांग्लादेशी का मुद्दा चुनाव आयोग की तरफ से उठाया गया। ये प्योर जो है ना, प्योर भाजपा का आदमी है, आरएसएस का आदमी है। अब भाजपा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए ये चुनाव आयोग बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया। सारा चीज आधार से। ये सर बता दीजिए कि आधार से आपका क्या बोलता है राशन कार्ड है। राशन कार्ड जब बनाने जाइए तो राशन कार्ड के लिए जब अप्लाई कीजिएगा तो जैसे ही डालेगा आधार तो कहता है कि नहीं आपका कहीं नाम चढ़ा हुआ है, आपका नाम कहीं चढ़ा हुआ है, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। एकदम जाहिर सी बात है। कोई बता दीजिए है कि नहीं ऐसा? किसी का 2 जगह चढ़ पा रहा है नाम आधार के जरिए? तो जब उस आधार के जरिए राशन कार्ड में 2 जगह नाम नहीं चढ़ सकता है तो उसी आधार को अगर लिंक कर दे रहे हैं तो 2 जगह वोटर आईडी कैसे बनेगा? कोई किसी का नाम चढ़ेगा सर? आप बता दीजिए, चढ़ेगा किसी का? नहीं ना। तो ये चोर लोग नहीं चाहता कि आधार को लिंक किया जाए। आधार से कितना बेनिफिट है, किसी के पास नहीं कुछ है तो अंगूठा लगा के ही वोट दे सकता है। लेकिन उस आधार को चोरी करने के चलते कभी भी लिंक नहीं करना चाहते हैं। और जिस दिन आधार से लिंक कर देंगे तो ऑल इंडिया कहीं भी रहेंगे तो उनका पकड़ा जाएगा कि इनका वोट 2 जगह है। मैं साबित कर सकता, एक एक आदमी का 4-4 जगह वोट हम देखे हैं देते हुए। हमारे यहाँ मसौढ़ी नगर परिषद में दिए, फिर जाके उधर मतलब क्या बोलता ओखरी दिए, फिर जाके पटना दिए, फिर नौबतपुर दिए। कहाँ जा रहे हैं तब वोट देने? अब ऐसे ऐसे वोटर को अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दोषी कौन है? सरकार दोषी। सरकार दोषी है। क्या नाम? मोहम्मद मकबूल आलम। और तो बोलिए, ये जो बता के आ गया चुनाव आयोग सामने से बोल दिए, जिनको इतना भी लूर नहीं है, कह दिए कि मतलब प्राइवेसी का हनन होगा। तो इतना जो सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, प्राइवेसी का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जेवर दुकान में आपकी माँ बहन जाती है कि नहीं जाती है? तो वहां प्राइवेसी का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल को कोई कांड हो जाएगा, पुलिस आवेगा, हमसे मांगेगा कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा दिखलाइए, कौन ले गया? तो हम कहेंगे प्राइवेसी का हनन हो रहा है, नहीं देंगे। जब चुनाव आयोग कह सकता तो हम कहा नहीं कह सकते हैं? तो चुनाव आयोग ही चोर है, ये बात साबित हो गया है। चुनाव आयोग ही चोर है, ये बात साबित हो गया। ये मैं साबित नहीं कर रहा हूँ, ये जनता साबित कर रही है। और जनता जनार्दन ने
वोट चोरी को लेकर के क्या कुछ कहा, एसआईआर को लेकर के क्या कुछ कहा, चुनाव आयोग को लेकर के क्या कुछ कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच क्या साठगांठ है, जनता ने बता दिया। अब 1 सितंबर को जो है कि महागठबंधन का पटना के गांधी मैदान में जो है कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन है, लेकिन सरकार की तरफ से जो है कि अनुमति नहीं दी गई है। हमने जनता से बात किया, जनता जनार्दन ने बताया कि हम गांधी मैदान तो जाएंगे ही, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो करेंगे ही, चाहे हमें सड़क पे करना पड़े या फिर चौक चौराहे पे करना पड़े। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार 1 सितंबर को जब महागठबंधन के सिपाही पूरे तरीका से मुस्तैद हैं और तैयार हैं कि हम सरकार के खिलाफ धरना करेंगे ही, लेकिन आखिरकार देखना यह होगा कि अब सरकार क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ, हम आपको हर तरह के खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार। गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर की सरकार नहीं चलेगी, वोट चोरी से सरकार नहीं चलेगी, वोट चोर गद्दी छोड़।